अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतिया और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम सब भी खैरियत से आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं कि आज से 4-5 दिन पहले जो T20 वर्ल्ड कप चैम्पियन टीम बनी इंडिया, उसको गुजरे हुए आज तकरीबन 3 से 4 रोज़ हो गए। बट एक उनके साथ एक बैड न्यूज़ हुई है वहाँ पर, जो कि जहाँ पे यूएसए में ये वर्ल्ड कप रखा गया था, वहाँ पे इस वक्त शदीद किस्म का समुद्री तूफ़ान जो वहाँ पे आया हुआ है और जिसकी वजह से इंडियन टीम वहाँ पे बुरी तरह से फंस गई है। ना कि इंडियन टीम, साउथ अफ्रीकन टीम भी वहीं पे ही अभी तक स्टक है। हमारे जो जर्नलिस्ट यहाँ के कुछ हैं, इंडियंस हैं या बाकी ममालिक के जो जर्नलिस्ट है वो भी वहाँ पे बुरी तरह स्टक है। कह रहे हैं कि आज शायद कुछ लहरें हैं जो थम गई हैं, तूफान जो है वहाँ पे थम गए हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका आज था दावा कि आज कुछ बेहतर हालात होंगे। दरअसल ये जो वहाँ पे मैचेस का इनकाद हुआ था, मेरे ख्याल से आईसीसी से नावाकिफ नहीं था, उसको पता था कि वहाँ के मौसमी हालात क्या हैं। ऐसा नहीं कि अचानक तूफान आया, इसके बारे में पहले से ही वहाँ पे प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि वहाँ पे इस तरह के मौसम के हालात हो सकते हैं। लेकिन आईसीसी का फिर भी फैसला ये करना कि वहाँ पे वर्ल्ड कप पूरे एक टूर्नामेंट होता है जिसमें 20 टीमों ने शिरकत की थी और वहाँ पे ये मैचेस प्ले हुए, ये तो बड़ा गुड लक हुआ कि सारे मैचेस हो गए। कुछ बारिशों में भी हुए हैं, पर तूफ़ान उस वक्त इतना नहीं, इतनी अरूज पर हुआ था। लेकिन शायद तूफ़ान को भी पता था कि वर्ल्ड कप का जिस दिन फाइनल होना उसके अगले दिन ही तूफ़ान ने स्टार्ट होना था। तो इंडिया भी कहते हैं ना कि वो मौसम के जो फ़ज़ाएँ होती है वो भी इंडियन के हक़ में थी। जब इंडिया ने विन कर लिया तो उसके वेरी नेक्स्ट डे ही जो है वहाँ पे तूफ़ान आ गया था। और इस तरह इसी के साथ जो वहाँ पे इंडियंस हैं सारे क्रिकेटर्स और कुछ जो प्लेयर्स हैं उनकी फैमिलीज़ भी हैं जो वहाँ पे बुरी तरह स्ट्रक है। बल्कि वहाँ पे तो कर्फ्यू के हालात हैं, वहाँ पे तो उन्होंने जो लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया था कि भाई आप बाहर नहीं निकल सकते, और वो एक जजीरा है। सबसे मेन बात है कि मुझे तो आईसीसी के वहाँ पे मैचेस रखने की एक तो वजह सामने नहीं आई थी कि वो क्या चाह रहे थे, क्या होना चाह रहा था। एक जजीरे पे मैच रखना, आप 20 ममालिक को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और आप इतना रिस्क लेके कैसे जा सकते हैं। खैर वो तो एक चलो एक डिसीजन था इनका वहाँ पे प्ले करवाने का। लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको तूफ़ान का आइडिया वहाँ पे था कि वहाँ पे मौसम के हालात ठीक नहीं है तो आपको ये फैसला नहीं करना चाहिए था। अब वहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है कि वहाँ पे सिर्फ एक समुद्री रास्ता है जहाँ पे आप खुराक की चीज़ों को वहाँ तक मुंतकिल कर सकते हैं, क्योंकि वो जजीरा है और इर्द गिर्द सारा समुंदर है उसमें, और समुंदर के रास्ते ही वहाँ पे खाने पीने की अशिया जो है वहाँ पे पहुँचाई जा सकती हैं। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी उनको उन्हीं चीज़ों में आ रही है कि वहाँ पे खुराक की किल्लत का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन आज की सूरत हाल की मैं बात करूँ तो कुछ हालात कहते हैं कि आज कुछ बेहतर हुए हैं। साउथ अफ्रीका तो नॉर्मल फ़्लाइट से जाएगा, लेकिन इंडियन प्लेयर्स के लिए कह रहे हैं कि कुछ तैयारी का या उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। मसला ये है कि वहाँ पे आप कैसे निकालेंगे उनको, आपका वाहिद रास्ता समुंदर है, आप बहरी जहाज़ नहीं वहाँ पे ले जा सकते, आप कुछ भी नहीं वहाँ पे कर सकते कि वहाँ से उन लोगों को निकाल सकें। देखिए ना अब ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही है ना, आज आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी वहाँ पे पूरा जो मुल्क है वो इंडियन जो पूरी एक अवाम है वो उनका जश्न मनाने के लिए उनके वेलकम के लिए बेताब बैठे हुए, और आपने उनको वहाँ पे स्टक कर दिया आईसीसी वालों ने। तो वैसे आईसीसी के मेंबर भी वहाँ पे स्टक हुए हैं, वो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो सब लोग ही वापस आने के लिए जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को करने की। अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर हो जाए, वहाँ के हालात बेहतर हो जाए, उन लोगों के लिए बेहतरी हो जाए और वो लोग वहाँ से निकल सके, इस मुश्किल हालात में वहाँ से निकल सके। इसके साथ में कुछ पाकिस्तानी बोर्ड की भी मैं बात कर लूँ। हमारे यहाँ पर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, हम लोग तो डेली डिस्कशन कर रहे हैं, कभी हमें ज़राए से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, कभी ज़राए से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं कि भाई आज सैम अयूब को और आज़म को जो है एनओसी नहीं मिला। कभी कहा जाता है कि जी नहीं एनओसी ऐसी कोई बात नहीं है, पीसीबी ने ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया कि किसी का जो है एनओसी रोके। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, हमें लगता है कि हमें ना बड़े ही क्लियरली तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है
कभी हमें ये एक झटका दे दिया जाता है कि जी बड़ी सर्जरी होनी है, बड़ा सफाया होना है, बड़ा ऐसे होना है। एक तरफ से आप उनको लीग की परमिशंस दे रहे हैं सारे खिलाड़ीज को, आपके सारे खिलाड़ी लीग्स खेलने के लिए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इंडिया का ना एक सबसे बड़ा उनका प्लानिंग को लेके चलना सबसे बड़ी उनकी कामयाबी की वजह है। एक तो वो अपने प्लेयर्स को जो है वो लीग की परमिशन नहीं देते कि किसी और मुल्क में जाके खेलें, उनके खिलाड़ियों को परमिशन नहीं है। सिर्फ जो रिटायर्ड हैं वो जाके बाहर प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज जो उनके जो मौजूदा खिलाड़ी प्ले कर रहे होते हैं वो लीग जाके कोई भी प्ले नहीं कर सकते हैं। वो जो रिटायर क्रिकेटर हैं वो जाके सिर्फ लीग खेल सकते हैं। तो उन्होंने टोटली प्लेयर्स को अपने बैन किया हुआ है कि आप कोई भी लीग जाके नहीं खेल सकते। हाँ, आप उनका आईपीएल जो डोमेस्टिक उनका होता है, आप उनमें उनको पूरा जांच दिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं होती है? यहाँ पे खिलाड़ियों पे लीग क्यों पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्यों उनको जो है वो पैसों की लालच देकर या जिस मर्जी जगह जाके पैसे कमाना ना, तो वो तो कहेंगे फिर हम कहीं भी कमा लेंगे। वो पाकिस्तान का नाम क्यों वो उस चीज़ को करेंगे, उसके डिफेंड में क्यों खेलेंगे? वो ये चीज़ें प्लानिंग के साथ होती हैं। मैं कहती हूँ अगर चेयरमैन साहब अगर आप थोड़ा सा आप होश कर लेना तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सीधी हो सकती हैं। बहुत सी चीज़ें आप इनसे सीधी करवा सकते हैं। इतनी बातें सुनी जी, इनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। आप लोगों ने अवाम को तो ठंडा कर दिया कि भाई हम करेंगे जी, हम इनका सर्जरियां करेंगे। कहाँ है वो सब बातें, कहाँ वो सब वो हो रहा है? कुछ भी नहीं है। वही लीग खेली जा रही है। अब कनाडा में जो ग्लोबल जो T20 होने जा रहा है वहाँ पे आपके प्लेयर्स जा रहे हैं। कुछ पार्टिसिपेट दूसरी कंट्रीज के साथ भी करेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे टेस्ट मैच बांग्लादेश के साथ स्टार्ट हो जाएगा। मैंने सारा आपको शेड्यूल आपके साथ शेयर किया हुआ, जो आगे पाकिस्तान के 2025 तक के मैचेस हैं वो सारा शेड्यूल मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है अपने ब्लॉग में। तो ये चीज़ें मैं कह रही हूँ कि कहाँ पे हैं वो सब चीज़ें, आप इनका कहाँ पे सुधारेंगे, कहाँ ठीक करेंगे? इनके तो फिर बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी ही होगी ना, तो वो तो फिर आपके मजाक उड़ा रहे हैं आप लोगों का ही। वो पूरी दुनिया में आपको खराब कर रहे हैं कि जी कौन सी कोई बीमार है जिसकी सर्जरी हो रही है। एक दफा से वैसे इनकी बीमारियां ठीक कर क्यों नहीं देते हैं आप लोग? अब जैसे कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान में प्ले करने के लिए टेस्ट मैचेस जो उनके 2 होने हैं वो प्ले करने के लिए आ रही हैं। कुछ आजम खान की और सैम अयूब की खबरें चल रही थी कि उनको एनओसी नहीं मिला, लेकिन अगर मेरे ज़राए के मुताबिक अगर सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूं तो जो सैम अयूब हैं उनको इनकार भी नहीं किया और उनको हाँ भी नहीं कही है। वो अभी थोड़ा सा उनको रोका हुआ है। जहाँ तक आजम की बात है तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया इस चीज़ के लिए। वो अभी एनओसी उन्होंने अपने अप्लाई ही नहीं किया। लीग खेलने के अभी वो मूड में नहीं है। शायद उनको थोड़ा सा इस चीज़ को समझ आ गया है कि अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। वो अभी खैर उसने अप्लाई नहीं किया तो इसको भी एनओसी के, हाँ कुछ प्लेयर्स को एनओसी के लिए रोका गया है। कुछ को रोकना कुछ को देना, ये फेवर अनफेवर आप चीजें ना करें। एक ही दफा से इनको क्लियर करें कि भी आप लीग के बजाय डोमेस्टिक। अच्छा, सबसे मेन बात है शादाब को एनओसी मिल गया, हारिस को एनओसी मिल गया, उन प्लेयर्स को मिल गया जो कि बिल्कुल ही नहीं चले इस T20 वर्ल्ड कप में, वो उनको लीग की परमिशन। यही तो हमारी खराबी है। कैसे शादाब को अकल आएगी? कैसे शादाब अपने पाकिस्तान के लिए फेयर हो जाएगा? कैसे हारिस रऊफ जो है वो अपने पाकिस्तान के हक में जो है वो बेहतर होगा? कभी भी नहीं हो सकता। जब आप लोगों को आप उनको गलत फेवर्स देंगे, गलत उनको गाइड करेंगे तो वो फिर ऐसे ही करेंगे। वो भी फिर आपके साथ भी बिल्कुल ठीक ही कर रहे हैं कि ठीक है अभी आप हमें पैसे के वो उसमें है तो हम तो पैसा कमाने जा रहे हैं। क्यों नहीं आप लोगों ने इनको बिठाया? भी आप 4 दिन जरा घर पे बैठे ना, आप लोगों को भी पता चले कि जरा पब्लिक जब रिएक्शन देती है तो फिर क्या एक्शन होते हैं। आप लोगों ने नहीं दिया ना इस तरह, इन चीज़ों का इनको नहीं वो किया। मोहम्मद रिजवान ने भी ये कहा कि जी कोई बीमार थोड़ी है जो सर्जरियां होंगी। इनको इनकी जो लैंग्वेज है उनको आप लोगों को थोड़ा सा सही भी तो करना पड़ेगा ना। अब तो मोहम्मद रिजवान जो है वो कैनेडियन जो ग्लोबल T20 हो रहा है उसमें एज अ कप्तान वहाँ पे प्ले कर रहा है। देखते हैं इसके आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सामने आता है। सर्जरियाँ तो कुछ सामने में नहीं आ रही, इनके मैचेस की रूटीन सामने आ रही है, कौन कहाँ प्ले कर रहा है कहाँ प्ले नहीं कर रहा। इंग्लैंड में कुछ जो मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जो हमारे रिटायर्ड जितने भी प्लेयर्स हैं वहाँ पे
प्ले करेंगे, जितने उसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको पास ऑन करूं कि वहाँ पे 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है। इसमें सब रिटायर्ड जो प्लेयर्स हैं ना, ये सब प्ले करेंगे। पाकिस्तानी भी उसमें शामिल है, जिसमें यूनुस खान की कैप्टनसी संभालेंगे और शाहिद फरीदी, शुएब मलिक और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि रिटायर हैं, जो यहाँ पे प्ले करेंगे। ये भी बड़ा अच्छा वैसे देखने का मज़ा आएगा। जो यहाँ पे प्ले कर चुके हैं वो दोबारा प्ले करेंगे, उनके मैचेस देखने का मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं यहाँ इस ब्लॉग का अख्ताम करती हूँ। आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।